अगर आपको पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, रात को पेशाब तो कर लिया, जब दोबारा बेड के ऊपर आते हो तो 1 मिनट बाद में दोबारा रियलाइज होता है कि शायद एक बार फिर जाना पड़ेगा, कमी रह गई, टपक टपक कर पेशाब आना, धार तेजी से ना बनना, सुबह सुबह जिस वक्त पर सोने के बाद हम पेशाब करने के लिए जाते हैं तो ब्लड का आना, या फिर पेन होना। अगर आपके साथ में ऐसा घटित हो रहा है तो साहब आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी नहीं है, एक बहुत बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं जिसका नाम गदूद है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसके लिए ऑपरेशन भी किया जाए तो। फिलहाल डॉक्टर साहब के पास में मैं मौजूद हूँ, सोनू फोगाट, और पहले की तरह मदर हॉस्पिटल में ही मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अकेले गदूद का ही नहीं, सर्वाइकल पेन, कोई भी जोड़ों का दर्द, नसों का पेन, हर प्रकार का इलाज यहाँ पर अच्छे से किया जाता है, बिना दवाइयों के, मशीनों से इलाज किया जाता है। इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रात को बार बार पेशाब करने के लिए जाता है, सुबह उठता है उसको पेन होता है, या फिर कोई ब्लड आता है, या फिर वो व्यक्ति सोचता है कि अभी तो पेशाब किया था, 1 मिनट के बाद में दोबारा हाजत हो गई, इस केस के अंदर इन बिटवीन व्यक्ति करे तो आखिर करे क्या? अगर आपको ऐसी कोई समस्या है ना तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है और आपसे संबंधित है। तो आ जाइए, डॉक्टर सोनू फोगाट हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर काफ़ी तरीके की बीमारियां हैं जो उनसे हमने सुनी है, लेकिन एक गदूद नामक बीमारी है, आपने भी सुना होगा। सर वो होती क्यों है मनुष्य के अंदर, वजह क्या रहती है? सर अगर हम गदूद के बारे में बात करें तो इसके कारणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारे हार्मोन के अंदर चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। जो हमारी बॉडी के अंदर मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और एंड्रोजन, दोनों की जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाना और एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाने की वजह से जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, तो जिसे हम गदूद बोलते हैं। अगर दूसरे कारण के बारे में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन कम हो जाना और इसके अलावा DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाना, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ओल्ड एज में बालों की दिक्कत आती है, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। वो यही मुख्य कारण रहता है कि DHT का लेवल बढ़ जाता है। तो उसके कारणवश भी ये जो गदूद की दिक्कत है ये देखने को मिलती है। अधिकतर लोगों के अंदर, डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर भी ये प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है। अगर दूसरा कारण के बारे में बात करें तो फिज़िकल एक्सरसाइज न करने की वजह से भी यह दिक्कत देखने को मिलती है। और भी काफ़ी लोगों के अंदर जिसको इस प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो क्या ऐसा भी है क्या कि उसको हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करवाने की भी नौबत आ जाए? हाँ जी सर, गदूद की जो दिक्कत आती है पेशेंट को कैथेटर भी लगने की कंडीशन आ जाती है, बिल्कुल बाथरूम नहीं निकल पाता, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है, जिसमें रोगी को दर्द तो होता है, कई बार रोगी को खून भी आता है, इसके अलावा दर्द भी होता है, इसके अलावा बाथरूम का जो यूरिन है उसका टप टप करके आना, इसके अलावा खून आना उसके अंदर, रात को परेशानी होना। इसकी कोई यानी कि एज फैक्टर भी रहता है क्या कि इस एज से लेकर इस एज तक हो सकता है ये बीमारी होती हो, या फिर कम वालों को ना होती हो? कोई एज फैक्टर भी मैटर करता है क्या इसके अंदर? सर यह बीमारी अधिकतर 50 के बाद ही देखने को मिलती है। जिनकी एज 50 से ज़्यादा हो चुकी है उन सभी को 6 महीने के अंदर अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, ताकि इस बीमारी को यहीं पे होने से रोका जा सके। 50 का होने के बाद तो डॉक्टर साहब बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो इंसान को घेर लेती हैं, सबको भी पता है। तो मेन वजह क्या रहती है गदूद के होने की? सर उनमें से यही मेन वजह है जो मैंने आपको बताई है, जैसे हार्मोन डिसबैलेंस होना, जेनेटिक फैक्टर हैं, ऐसे और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। अभी तक तो जिक्र चल रहा था कि ऑपरेशंस का, कि ऑपरेशन होता है इसका, इंसान को जब पेन ज़्यादा हो तो आखिर वो करेगा तो करेगा क्या, लेकिन क्या होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसा इलाज भी है जो बिना ऑपरेट किए ही वो व्यक्ति ठीक हो जाए?
सर होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल जो गदूद की जो प्रॉब्लम है उसका बहुत ही सरल इलाज है। नहीं तो पेशेंट को महंगा ट्रीटमेंट लेना पड़ता, नहीं पेशेंट को ऑपरेशन तक की कंडीशन आने देते हैं होम्योपैथी के अंदर। काफ़ी लोगों की तो ये भी कंडीशन आई है, ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी लोगों को और भी बहुत सी प्रॉब्लम रही है, बाथरूम की दिक्कत रही है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलने वाली। होम्योपैथी में इस बीमारी का जड़ से इलाज है, बिना किसी और साइन एंड सिम्टम के या बॉडी के अंदर कोई और भी साइंस अफेक्टिव टाइप के सिम्टम आने वाले हैं, और भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। होम्योपैथी मेडिसिन जीरो साइड इफेक्ट के साथ काम करती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि इंसान जाता है, पेशाब करके आता है और आते ही 1 मिनट के अंदर जैसे थोड़ा बहुत रात को प्यास लगती है, आदमी 1-2 घूंट पानी पी लेता है और फिर वो बेड के ऊपर लेटता है और उसके बाद में 1 मिनट बाद में फिर उसको आदत हो जाती है कि यार अभी तो गया था। और ख़ास तौर में सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है इंसान को, यार अभी गया था, अभी 1 मिनट के बाद में दोबारा प्रेशर हो गया, टैंकी लगी हुई है अंदर या फिर है क्या, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इंसान को, क्या करें? सर उसका मेन कारण होता है जो प्रोस्टेट है उसका साइज़ बढ़ जाने की वजह से जो यूरेथ्रा जहाँ से बाथरूम निकलता है उसमें रुकावट आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो ना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है, वो अच्छे से खाली नहीं हो पाती है, जिसमें पेशेंट को बार बार उठ के पेशेंट को बाथरूम आता है। काफ़ी रोगी इस कंडीशन के अंदर पानी पीना भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन की भी दिक्कत फेस करने को मिलती है। तो इसमें सबसे अच्छा है आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लो, जिससे ताकि ना तो आपको ऑपरेशन की दिक्कत आए और इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन हो पाए। जनता का एक खास सवाल है सर कि बाहर डॉक्टर के पास में जाते हैं, ओपीडीज भी लगती है, महंगी महंगी दवाइयाँ मिलती हैं और फिर डॉक्टर ऑपरेट करने के लिए भी बोल देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है क्या, कोई महंगा इलाज है इसका या बजट में भी? सर होम्योपैथी में कोई महंगा इलाज नहीं है और ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें पेशेंट का ना तो ज़्यादा खर्चा लगता, इसके अलावा ना ज़्यादा ऑपरेशन तक की कंडीशन आने देते पेशेंट की। वो चीज़ें वहीं पे 2 से 3 महीने के अंदर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कोर्स होता है, हर दवाई होती है जो उसका कोर्स होता है, इंसान को चाहे बुखार भी होता है उसको भी 5-7 दिन का कोर्स करना पड़ता है कि इतनी दवाई आपको लेनी है तभी आप ठीक हो पाओगे। क्या गदूद के अंदर भी ऐसा होता है, कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम बाउंडेशन होती है कि इतने टाइम तक आपको लेना पड़ेगा तो आप ठीक हो जाओगे? सर अगर ओरपैथी के बारे में बात करें तो ओरपैथी में स्टार्टिंग में पेशेंट की मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं और लास्ट में ये बोल देते हैं डॉक्टर कि इस बीमारी का तो ऑपरेशन ही इलाज है, इस बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हम होम्योपैथी में इस टाइप का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते कि पेशेंट का ऑपरेशन तक की कंडीशन आ जाए, पेशेंट को इस बीमारी से परमानेंट इलाज करवा दिया जाता है। कोई जानकारी रही तो नहीं, एक बार दोबारा पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर कोई अपील करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो दर्शकों को बता सकते हैं। जिन भी रोगियों को इस टाइप के साइन सिम्टम फेस करने को मिलते हैं, इस प्रकार की दिक्कत फेस करने को मिल रही है, वो अपने फिजिशियन से डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इस बीमारी को वहीं पे रोका जा सके, गदूद के साइज़ को वहीं पे कंट्रोल किया जा सके। जिन भी रोगियों को ये सिम्टम दिख रहे हैं वह रोगी PSA लेवल करवा सकते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं ताकि आगे आने वाली रिपोर्टों के अंदर उनके अंदर पेशेंट को पता भी चल सके उनको क्या बीमारी है। परहेज भी है क्या इसके अंदर? सर इस चीज़ के कुछ स्पेसिफिक परहेज बताए जाते हैं जो फिजिशियन और डॉक्टर के बीच में ही, फिजिशियन और पेशेंट के बीच में ही बताए जाते हैं, जो हम ऐसे बात नहीं कर सकते। यानी कि डॉक्टर और पेशेंट का प्यार होता है जो कैमरे पर नहीं आ सकता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के पास में पेशेंट आकर बताता है और फिर डॉक्टर उस पेशेंट को बताता है, तो साहब आप सब इन बातों को समझ सकते हैं। तो फिलहाल आपसे लेता हूं मैं इजाज़त। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त पर ऑपरेट करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और भगवान ना करे ऐसा हो तो उससे पहले मदर हॉस्पिटल पर आप पहुंच सकते हैं। नागौरी गेट के बिल्कुल नज़दीक है, तोताराम पंसारी के बिल्कुल नज़दीक है और आप यहां पर आ सकते हैं और मदर हॉस्पिटल पर आपको अच्छे तरीके से ऑपरेट भी किया जाएगा, बातचीत तो होगी और सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको 100% मिलने वाला है। तो फिलहाल इसको शेयर ज़रूर कीजिए और हर प्रकार की बीमारियों से ज़रूर बचें। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद।